मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बारुत्रा। अध्याय 2 मानव तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद हमारी गर्दन से नीचे की तरफ का जो भाग अर्थात मेरु रज्जु के निचला भाग सब परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का वह समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने व वहाँ से आने वाले संदेशों को पहुँचाने का कार्य करता है। अर्थात समाचारों को अर्थात सूचनाओं को शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाना या फिर वहाँ से उन संकेतों को लेकर मस्तिष्क तक पहुँचाना आदि कार्य इसी के द्वारा संपन्न होता है। ये तंत्र केंद्रीय तंत्र के बाहर कार्य करता है, इसलिए इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। यह भी मुख्य तौर पर दो भागों में बटा होता है। पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इस तंत्र के सारे ही बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया तथा मांसपेशियां आदि के कार्य को संपादन करता है। जैसे कि एक व्यक्ति के द्वारा भोजन को देखने पर उसके मुख में लार का आना। वहीं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं वरन स्वतः ही कार्य कर देती है, जैसे हृदय, फेफड़े, अंतःस्रावी ग्रंथियों का संचालन। ये तंत्रिका तंत्र के समूह की एक श्रृंखला है जिससे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंग तंत्रिका तंतु द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात शरीर के वे अंग जो इन प्रक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ये सभी आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इसी जुड़े हुए रहने के कारण हमारे शरीर की आने वाली सूचना है और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पाता है। इन स्वायत्त तंत्रिका तंत्रों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता या उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है। यह तंत्र व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। आपातकालीन स्थिति में जैसे हृदय गति का तेज होना, श्वास गति का बढ़ना आदि प्रक्रियाएं अनुकंपी तंत्र के द्वारा ही संपादित होती है। जैसे कि हम माने कि आप कहीं से होते हुए गुजर रहे हैं और वहाँ पर यदि कोई कुत्ता आपकी तरफ दौड़ते हुए आता है तो जब हमें आभास होता है कि वो हमारे पीछे की ओर है, तो हम दौड़ते हुए उस सामान्य गति से भी तेज़ दौड़ते हैं। जो हमारी सामान्य गति होती है दौड़ने की, उससे भी हमारी स्पीड और तेज़ हो जाती है, क्योंकि हमें उस समय एक खतरे का आभास होता है और हमारी श्वास प्रक्रिया उस समय बहुत तेज़ी से चलती है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ अंगों को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसीलिए हमारे शरीर की श्वसन गति भी तेज़ हो जाती है। वहीं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचयन का कार्य करते हैं। अतः जब व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, उस स्थिति में उस बनने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को संचय कर एकत्रित किया जाता है। विश्राम अवस्था में तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ कर देते हैं, जैसे अत्यधिक प्रकाश में आँखों की पुतलियों का सिकुड़ जाना। वहीं लार व पाचक रसों में वृद्धि करना आदि कार्य परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका, जिस प्रकार मानव शरीर की कोशिकाओं को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है उन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। यह तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि जिसके द्वारा ये तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेतों का आदान प्रदान करता है, अर्थात भेजना और वहाँ से संकेतों को प्राप्त करना आदि कार्यों को संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर के लगभग हर उत्तक अंग आदि को मस्तिष्क अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखती है। वहीं ये तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहर अथवा भीतर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है, अर्थात जैसे शरीर में जैसे पेट दर्द का होना या फिर हाथ पैर का दर्द करना आदि मस्तिष्क जो कोई संकेत भेजना और ये संकेत शरीर के अंतर्गत ही उत्पन्न हुए। वहीं बाहर की ओर से जैसे यदि कोई कांटा चुभना, जलन उत्पन्न होना आदि बाहरी संकेत, इन सभी संकेतों को ये ग्रहण करता है
और इन संकेतों को उद्दीपन कहा जाता है। तो इन उद्दीपनों को ग्रहण करना और इन आवेगों के माध्यम से उद्दीपन एक तंत्र से दूसरी तंत्रिका में कोशिका में अभिगमन करते हैं और इस कड़ी के रूप में पहुँचते ये केंद्रिका तंत्रिका तंत्र तक पहुँच जाते हैं। केंद्रिक तंत्र से प्राप्त प्रतिक्रियात्मक संदेशों को वापस पहुंचाने का कार्य भी इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। सर्वप्रथम कोशिका काय। सबसे पहला कोशिका काय भाग होता है। कोशिका काय भाग जिस प्रकार यदि अपन क्या हैं इस प्रकार का भाग होता है, तो ये बीच वाला जो भाग है ये कोशिका काय होता है। कोशिका काय के मध्य में एक केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिकांग अर्थात छोटे छोटे उसके अंग हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अभिलक्षणिक, अति अभिरंजित, निशैल, ग्रेनुल आदि भाग पाए जाते हैं। वहीं द्रुमाशय इस शरीर के बाहर की तरफ से ये पाई जाने वाली ये छोटी छोटी भाग जो शरीर के सभी भागों से जुड़े रहते हैं इन्हें द्रुमाशय कहा जाता है। ये वाले भाग ये जो बाहर से सूचनाओं को कोशिका अर्थात तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तंत्रिकाक्ष ये लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे अवनथनी घुंडी या सिनेटिव नॉब कहा जाता है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की जो त्वचा है, जैसे कि ये भाग त्वचा है हमारी, तो इस त्वचा को सीधी कोई संकेत जैसे काटा या चुभा, इस तंत्रिका कोशिका ने इस संकेत को ग्रहण कर लिया। ये संकेत इस द्रुमाशय द्वारा एकत्रित किए गए। इन संकेतों को हमारे शरीर में मिशेल ग्रेनुल अर्थात मध्य भाग कोशिका काय द्वारा इस भाग को एकत्रित कर इन तंत्रिकाक्ष की सहायता से कड़ियों के रूप में आगे पहुंचा दिया जाता है। इस आगे पहुंचाने के बाद ये सिनेटिव पुट्टिकाओं से होते हुए पुनः एक रसायन के तौर पर इसके अंदर का गति करता है। तो वहीं इस सिनेटिव पुट्टिकाओं द्वारा अब उसे विद्युत आवेग के रूप में पुनः आगे भेज दिया जाता है। सिनेटिव नॉय में सिनेटिव पुट्टिकाएं पाई जाती है। इन सिनेटिव पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर उसी प्रकार काम करता है जैसे कि हमारे घरों में काम आने वाला ट्रांसफार्मर। जैसे कि हमने देखे हैं कि हमारे घरों में जब वोल्टेज अत्यधिक डिम हो जाते हैं तो हम हमारे मोहल्ले में उपस्थित ट्रांसफार्मर को बदलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर अच्छे से काम करेगा तो विद्युत के संकेतों को बढ़ा देता है। उसी प्रकार न्यूरोट्रांसमीटर हमारी सूचनाओं के संकेतों को बढ़ा देता है जो कि इन आवेगों को संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से ये आवेग न्यूरॉन के साथ बाहर निकलते हैं और एक न्यूरॉन के द्रुमाशय के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष के मिलने के स्थान को संधि स्थल कहा अर्थात सिनेप्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की कार्य विधि। कई तंत्रिकाएं मिलकर एक कड़ीनुमा संरचना बनाती है जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क तथा मरुरज्जु के साथ जोड़ती है। ये संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों जैसे आवाज़, रोशनी, स्पर्श आदि प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करती है व उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य संपन्न करती है। ये कार्य विद्युत व रासायनिक आवेग के रूप में संचित होता है जिसमें तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। ये तंत्रिका आवेग की उद्दीपनों को स्वेदी अंग अर्थात हमारी ज्ञानेंद्रियां जैसे त्वचा, जीभ, नाक, आँख व कान से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रचारित करते हैं। वहीं तंत्रिका आवेग द्रुमाशय से तंत्रिकाक्ष तक पहुँचते कमज़ोर हो जाते हैं और ऐसे स्थिर आवेगों को संधि स्थल पर अधिक शक्तिशाली बनाकर आगे भेजने का कार्य इन न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संपादित किया जाता है। यही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संचारित संकेत जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रचारित होते हैं वह मांसपेशियां तथा ग्रंथियों को सक्रिय कर देते हैं।
हम इसे इस प्रकार जान सकते हैं कि जब संकेत इन्होंने ग्रहण किए तो वह एक रासायनिक आवेग के रूप में संकेत थे और इन रसायनों को स्पर्श कर इसने उसे विद्युत संकेतों के रूप में बदल दिया और ये संकेत जब तक इसके अंतर्गत रहेंगे पुनः उसी भाग में रहेंगे, फिर वापस इससे बाहर निकलते समय वो पुनः रसायन आवेग के रूप में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार यह गति बनी रहती है और इस गति के कारण ये संकेत आगे से आगे प्रभावित होते हैं और इस प्रकार ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संचारित संकेत चालक तंत्रिका तंत्र में प्रसारित होते हैं। वह इसे मांसपेशियों व ग्रंथियों व शरीर के अन्य अंगों को सक्रिय कर दिया जाता है। उन्हें उन कार्य को करने के लिए संकेत भेज दिए जाते हैं।